हेलो। Yes, sir. ओके, हाँ देखो आप, मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि अभी जो मैं आपको एड्रेस वगैरह वो दिखाया वहां पे, वो तो अब आपको याद रहा। मैं अब आपको यहाँ पे बोलूंगा कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म कोई होगा, हमें न्यू ऑर्गेनिज्म, अब हम उसकी क्लासिफिकेशन करने को जा रहे हैं, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म का। तो उस न्यू ऑर्गेनिज्म की जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, हम पहले बोलेंगे, अब उसको हम बोलेंगे आप कहां से हो। आप समझो, हम उसको ये बोल रहे हैं आप कहां से हो, आप अपना परिचय दीजिए, ठीक है। तो उसको हम कैरेक्टर्स की ऑन द बिहाफ ऑफ कैरेक्टर, उसका परिचय ऐसे आएगा जब हम उसकी कैरेक्टर सब कुछ वगैरह देखेंगे, उसका एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी सब कुछ। तो आफ्टर फाइनल हम ये बोलेंगे कि इसको ये कौन से किंगडम में आएगा। यहां पे हम ये नहीं बोलेंगे कौन सी कंट्री में आएगा, ये कौन से किंगडम में आएगा, इन विच किंगडम इट विल फॉल, ठीक है, ये किस किंगडम में आएगा। पहली बात ये, पहला पॉइंट, वहां पे हमने कंट्री बोला था, यहां पे किंगडम, तो ये पहला पॉइंट है। इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट जो इसका आएगा किंगडम के बाद, ये पहला पॉइंट, आफ्टर दैट ये ऑर्गेनिज्म जो है ये किस डिवीजन से बिलोंग करेगा, इसका डिवीजन क्या होगा, ये दूसरा पॉइंट आ गया। सो तीसरा पॉइंट यहां पे क्या बनेगा, इसका क्लास क्या होगा, इसका क्लास क्या होगा। ये नहीं, ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म है ये वाला, ये कौन से क्लास से बिलोंग करेगा, किस क्लास के साथ ये बिलोंग करेगा। उसके बाद यहां पे फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, यस Order. ये, उसके बाद जो है यहाँ पे आएगा कि इसका Order. ऑर्डर क्या है, दिस इज फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा, फिफ्थ कैटेगरी क्या आएगी, Family. तो यहाँ पे फैमिली आ गई इसकी, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज Genus. तो ये आ गया यहाँ पे जीनस, और उसके बाद आ गया स्पीसीज। अब देखो आप, नो सही बात समझ रहा आप, मैंने जैसे इससे पहले तभी तो मैंने वो वाली एग्जांपल आपको दी, आप ये गए आपको वहां पे पूछा जाता है ताकि आपको ये चीज याद रहेगा। यानी हम ये बोल रहे हैं ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, इस न्यू ऑर्गेनिज्म का किंगडम क्या होगा, किंगडम अब क्या होगा, इसका किंगडम क्या हो सकता है, ये न्यू ऑर्गेनिज्म किंगडम प्लांट से बिलोंग करेगा, ठीक है, ये प्लांट से होगा, ठीक, किंगडम प्लांट से, ये किंगडम एनिमल से होगा, किंगडम फंजाई से होगा, किंगडम प्रोटिस्टा से होगा, किंगडम मोनिडा से होगा, तो उसको किसी भी किंगडम से फिर अकॉर्डिंगली डिवीजन भी मेंशन होगा। पर अब ये जो है ना, मतलब एवरी स्टेप हियर, सो किंगडम हियर इज व्हाट, जो हमने यहाँ पे ये लिखा, मैंने लिखा किंगडम, डिवीजन, क्लास एंड सो ऑन, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे ना, यहाँ पे दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, ये सारे की सारे यहाँ पे जो है ये टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं, या इनको हम बोलेंगे ये टेक्सोनोमिक रैंक्स है, these are the taxonomic ranks. So taxonomic category is, फिर मैं बोल रहा हूं, it is each step in a classification, each step of classification, classification का हर step जो है, हर step, every step of the classification that represents the what, that represents the taxonomic category। अब देखो आप यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 9 सी। तो यहां पे जो है इस तरह से आपको, अब अगर आप इनको काउंट करेंगे तो हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, यहां पे कितने स्टेप है, 7। तो इसी चीज को हम बोलते हैं देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ऑब्लिगेट का मतलब हुआ मेन कैटेगरीज, जो मेन कैटेगरीज है ऑब्लिगेट। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कभी, ये वाला पॉइंट अब जो मैं आपसे बोल रहा हूं, दिस वन, कभी कभी जो है नीट में ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है, वहां पे ऑप्शन होती है देयर आर डैश नंबर ऑफ, मतलब जो है हम कहेंगे मतलब ऑब्लिगेट कैटेगरीज, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको दिया जाएगा
वहां पे 7 होगा, वहां पे 9 होगा, वहां पे 6 होगा, वहां पे 3 होगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ भी हो। तो मेन जो है यहाँ पे आंसर इसका आएगा 7। सो जो नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं, नंबर ऑफ रैंक्स जो है क्लासिफिकेशन के, क्लासिफिकेशन की जो रैंक है, यानी क्लासिफिकेशन को हम स्टेप्स में करते हैं, अलग अलग स्टेप्स में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और हर स्टेप जो है वो क्या कहलाता है, हर स्टेप रैंक कहलाएगी या कैटेगरी कहलाएगी। एंड मैंने आपको यहाँ पे काउंट करके दिया कि देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ऑब्लिगेट का मतलब होता है मेन कैटेगरीज। जो मेन कैटेगरी है यहाँ पे, मेन कैटेगरी मतलब इसमें मेन नंबर ऑफ मेन कैटेगरीज जो है, नंबर ऑफ मेन रैंक्स जो है, रैंक्स वो यहाँ पे 7 है। और इसे आप ये चीज याद रखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? Yes, Yes, sir. what are taxonomic Yes, what are sir, taxonomic clear. categories? taxonomic categories क्या होता है, जरा आंसर दे दो आप मुझे, बोलो taxonomic categories क्या होता है? yes, taxonomic categories और steps of classification. Steps of classification. Good. taxonomic categories or ranks or steps of biological classification. There are total 7 obligate और main categories. total जो है यहाँ पे 7। और उसके बाद एक और पॉइंट आप इसे इसमें याद रखेंगे, वो क्या, जो इसमें स्पीसीज हमने लास्ट पे लगा दिया, ठीक है, तो स्पीसीज के लिए और स्पीसीज के लिए आप ये चीज याद रखेंगे, इट इज रिगार्डेड एज द लोवेस्ट रैंक ऑफ टैक्सोनॉमी। लोवेस्ट रैंक, ये सबसे छोटी रैंक मानी जाती है, सबसे छोटी लोवेस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन मानो आप, या लोवेस्ट रैंक ऑफ टैक्सोनॉमी आप बोलो। तो स्पीसीज इज, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, मतलब वहां पे आएगा आपको लोवेस्ट रैंक ऑफ टैक्सोनॉमी इज, वहां पे होगा जीनस, स्पीसीज, फैमिली। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखना है, एनसीईआरटी का पॉइंट है ये, और क्वेश्चन भी बन सकता है, बहुत आसान है लेकिन क्वेश्चन बनने का चांसेस होता है, इसलिए आपने याद रखना है। स्पीसीज जो है, फिर से मैं इसको यहाँ पे ग्रीन से ले रहा हूं, ये वाला, ये देखिए आप, स्पीसीज इज रिगार्डेड एज व्हाट, इट इज रिगार्डेड एज लोवेस्ट रैंक ऑफ व्हाट, क्लासिफिकेशन। सबसे छोटी रैंक जो है वो स्पीसीज है, स्पीसीज। और उसके बाद बेटा दूसरी बात आप ये चीज याद रखेंगे कि किंगडम जो है, किंगडम, किंगडम को हम कहते हैं इट इज हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, हाईएस्ट। जिस तरह से आप पहले बोले मैं इंडिया से हूं, तो वहां पे आ गया सबसे बड़ा चीज जो है, मतलब कंट्री का आपने बता दिया, दैट इज बिगेस्ट। और उसके बाद लास्ट में आप अपनी लोकेशन, मेन लोकेशन पे आ गए, मुझे को छोड़ के भी जो है, फिर आप मेन लोकेशन में आ गए। अब मुझे यहाँ के नाम मालूम नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे XYZ लिखता हूँ, लेट इट बी X। ठीक है, तो अब जो है आप मेन लोकेशन में आ गए, तो ये सबसे क्या है, ये सबसे छोटी रैंक है यहाँ पे, सबसे छोटा स्टेप है यहाँ पे। तो इसी तरह से टैक्सोनॉमी में या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में सबसे हाईएस्ट माना जाता है किंगडम को, सबसे हाईएस्ट, हाईएस्ट रैंक ऑफ। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, तो यू विल आंसर हिम और हर किंगडम। लेकिन उसके बाद एक और चीज भी है, वो आपको आगे हम बोलेंगे, आज आपको उसमें उलझाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ये भी याद नहीं रहेगा। किंगडम के बाद एक और कॉन्सेप्ट आ गया, किंगडम के बाद एक और कॉन्सेप्ट आ गया, उसको हम कहते हैं डोमेन, यानी इट इज लेटेस्ट। ठीक है, ये लेटेस्ट माना जाता है, तो किंगडम से भी हायर डोमेन को माना जाता है। पर अभी आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, अभी आप उतना याद रखो जो एनसीईआरटी का मेन पॉइंट है। तो उसके बाद जब हम क्लासिफिकेशन पे आएंगे तो डोमेन को हम वहां पे समझा देंगे अलग से, तो डोमेन अलग से हम डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी इसको मैं टच नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको टच करूं तो आपको ये वाला भी अंडरस्टैंड नहीं होगा। सो अभी आप क्या याद रखेंगे, किंगडम इज हाईएस्ट रैंक ऑफ व्हाट, क्लासिफिकेशन। इज इट क्लियर टू यू? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन Yes, हाँ, sir. Yes, sir, clear. इन केस अगर वहां पे अगर आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन होगा हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन इज, एमसीक्यूज में क्वेश्चन ऐसे होगा इज, वहां पे डोमेन भी होगा, वहां पे किंगडम भी होगा, तो आपने वहां पे डोमेन लगाना है। अब डोमेन क्या है, डोमेन का क्या क्लासिफिकेशन है वगैरह, ये हम अलग से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस समय हम इसको टच नहीं करेंगे, क्योंकि उसे फिर जो है मतलब एक किस्म का आप समझो मिंगलिंग होता है, कियोस क्रिएट होता है, उसमें रैंडमनेस आती है टॉपिक में। तो ये था अबाउट दी पहला पॉइंट, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट आपने यहीं से क्लियर हो जाएगा आपको, वो यहीं से आपको एक और टॉपिक यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा,
दैट इज, अब वो बहुत आसान है, दैट इज टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है, टेक्सोनोमिक हायरार्की और हायरार्की भी इसको पढ़ते हैं कुछ, तो व्हाटसोएवर यू विल प्रोनाउंस इट, ठीक है। मैं आपको एक चीज बोलूं अबाउट बॉटनी, तो या जूलॉजी एज वेल, तो व्हाटसोएवर यू प्रोनाउंस दैट ओनली मैटर्स हियर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ फर्क पड़ेगा कि आपको कोई भी टॉपिक जो है उसमें कितना कॉन्सेप्ट है और कितना आपको मालूम है वो, ठीक, उसके बारे में आप कितना जानते हैं, उससे फर्क पड़ेगा। क्योंकि जब आप नीट का पेपर दोगे, ठीक है, इंशाल्लाह, तो वंस यू विल सिट फॉर द नीट, तो वहां पे नोबडी विल आस्क यू कि प्रोनाउंस द व्हाट फैमिली और दिस क्लास एंड सो ऑन, दे विल जस्ट जो है वहां पे आपको लिखने के लिए बोला जाएगा, तो ये चीज आप याद रखो। सो इट इज टेक्सोनोमिक हायरार्की और हायरार्की, व्हाटसोएवर यू प्रोनाउंस एज यू इट, ठीक है, एज यू लाइक। तो अब ये टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होता है? टेक्सोनोमिक हायरार्की हम कहते हैं इट इज अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, इट इज अरेंजमेंट ऑफ taxonomic arrangement of taxonomic categories, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का अरेंजमेंट करना, उनको अरेंज करना, अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इन, अब देखो आप उसको हम जब अरेंज करेंगे तो अरेंज करने के यहाँ पे दो तरीके हैं, ठीक है, देयर आर टू वेज और मेथड्स इन, यहाँ पे दो तरीके अरेंजमेंट के हैं टेक्सोनोमिक, मतलब इसको टेक्सोनोमिक हायरार्की में, इन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दो तरीके, दो मेथड्स कैसे हैं, इन डिसेंडिंग, इन डिसेंडिंग, और या आप बोलेंगे और असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। बात को समझना आप, मैं क्या बोलूंगा, अरेंजमेंट ऑफ दिस टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब ये हुआ, यहां पे मैं आपको समझा दूंगा डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, यानी ये नेक्स्ट टॉपिक है, और यहीं पे आपको, क्योंकि ऑलरेडी रैंक्स तो मैंने कैटेगरीज तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसी से आपको यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा, और दोनों टॉपिक एक साथ आपको अब मतलब जो है अंडरस्टैंड हो जाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा अरेंजमेंट ऑफ व्हाट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे जो है पहले हम बोलेंगे डिसेंडिंग की हम बात करेंगे, पहले मैंने लिखा यहाँ पे डिसेंडिंग, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज डिसेंडिंग, ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिसेंडिंग को मेंशन करूंगा, डिसेंडिंग। तो बेटा डिसेंडिंग हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग हम कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेट इट बी, अगर मेरे पास सबसे पहले क्या है, अगर मेरे पास 10 है, ठीक, मैं पहले 10 लिखूंगा, उसके बाद मैं 9 लिखा, उसके बाद मैंने 8 लिखा, उसके बाद 7 लिखा, 6, उसके बाद 5 एंड सो ऑन, देन लास्ट में 1 पे आ गया। अब देखो आप, मैं 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 6, 5, 4, इसी तरह से 2 एंड 1, 3, 2 एंड 1, तो ये जो ये वाला ऑर्डर है ना, ये जो ये वाला अरेंजमेंट है, ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखा, तो दिस इज कॉल्ड, जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम जाएंगे तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज नोन एज डिसेंडिंग, उसको हम यहाँ पे डिसेंडिंग कहते हैं। पहली बात ये, यानी इसका मतलब ये आया कि सबसे पहले मैंने सबसे बड़ा लिखा, हाईएस्ट, और सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा यहाँ पे है वो कौन सा है, सबसे हाईएस्ट यहाँ पे 10 है, तो हाईएस्ट को मैंने सबसे पहले लिखा, 10 को मैंने सबसे पहले लिखा फर्स्ट, और जो सबसे लोएस्ट था उसको मैंने सबसे लास्ट में लिखा, लोएस्ट को मैंने सबसे लास्ट में लिखा। अब आप आए यहां पे, नाउ फोकस हियर, आप यहां पे फोकस कीजिए, इसमें से आप मुझे बता दो, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, यू टेल मी, मुझे बता दो आप
इनमें से सबसे हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट कैटेगरी कौन से है इनमें से? Kingdom. All of you कौन सा है? Kingdom. किंगडम है ना? अब देखो आप, तो Yes, मैंने sir. सबसे पहले कौन यहाँ पे लिखा? किंगडम। इज इट क्लियर? मैंने सबसे पहले Yes, sir. लिखा है, सबसे Yes, ऊपर yes, मैंने sir. किंगडम लिखा है। अब देखो एरो, आप कहेंगे नहीं सर हम स्पीसीज भी बोल सकते हैं, आपने स्पीसीज लिखा, या आप ये बोल सकते हैं सर हम कैसे मानेंगे? उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी देखो आप, जो एरो का जो है ना, अब देखिए एरो का जो इंडिकेट मैंने किया है, एरो को मैंने ऐसे लगा दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसका मतलब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं। तो मैंने सबसे पहले लिखा किंगडम, किंगडम के बाद मैंने किसको लिखा है? डिवीजन। Division. सो किंगडम के बाद किंगडम से छोटी वाली रैंक कौन सी है? डिवीजन। जिस तरह से यहाँ पे 10 के बाद छोटा जो है वो 9 है, यानी 10 से छोटा 9 है। इसी तरह से यहाँ पे किंगडम के बाद इससे छोटा जो है वो डिवीजन है, और डिवीजन के बाद जो है यहाँ पे इससे छोटा क्लास है, क्लास से छोटा यहाँ पे ऑर्डर है, Order. छोटा यहाँ पे फैमिली है, फैमिली से छोटा Genus. है, और सबसे छोटा जो है, जिस तरह से यहाँ पे सबसे छोटा 1 है, सबसे छोटा, जिस तरह से यहाँ पे सबसे छोटा 1 है, इसी तरह से यहाँ पे सबसे छोटा जो है वो स्पीसीज है, दैट इज हियर स्पीसीज। अब आप देखिए, सो दिस इज कॉल्ड, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। सो मैंने क्या बता दिया आपको? टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, इनको जो हम अरेंज करते हैं इस फॉर्म में, आइदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, या आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, या एक और आपके पास ऑप्शन है, देयर इज वन मोर ऑप्शन, आपके पास यहाँ पे लिखने की एक और ऑप्शन है। वो ऑप्शन कौन सी है? आप देखो ऑप्शन में कैसे आपको बता देता हूं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कैसी है? ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे जाओगे, आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इट एज स्पीसीज, दिस वन। जैसे हम यहाँ पे लिसन, जैसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे पहले 1 लिखेंगे, 1 के बाद हम 2 लिखेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 4 एंड देन फाइनली 10। अगर हमने 1 2 3 4 10 तक गए ऐसे ऐसे करके, तो इसका मतलब ये आ गया इसका कौन सा, ये आ गया इसका असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, दिस मीन्स इंक्रीजिंग, ठीक है। असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, और डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग, ठीक है ना, इसका मतलब होता है डिक्रीजिंग। अब देखो आप, पहले स्पीसीज आ गया, स्पीसीज के बाद यहाँ पे जो है दूसरा आएगा कौन सा, दैट इज जीनस। यानी यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, फर्क एक यहाँ पे आएगी, जीनस के बाद यहाँ पे आएगा फैमिली, फैमिली के बाद यहाँ पे आएगा दैट इज ऑर्डर, उसके बाद आएगा क्लास, और क्लास के बाद आएगा दैट इज डिवीजन, एंड देन फाइनली इट इज किंगडम। अब देखो आप, नाउ सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैटेगरीज जो है रैंक सेम रह गए, रैंक्स में कोई चेंज हमने नहीं की, लेकिन हाँ हमने यहाँ पे एक चेंज किया, वो क्या? अब देखो इस समय मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, एरो को मैं ऊपर की ओर दिखा रहा हूं। अब देखो मैं एरो को ऊपर की ओर दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद सो सबसे, इसका मतलब ये भी आ गया, सबसे छोटी रेंज जो है, सबसे छोटी रेंज क्लासिफिकेशन में जो है स्मॉलेस्ट जो है, लोएस्ट जो है दैट इज स्पीशीज। स्पीशीज से बड़ी रेंज जो है वो जीनस है, उसके बाद जीनस से बड़ी जो है वो कौन सी है, फैमिली है, फैमिली से बड़ी जो है वो ऑर्डर है, ऑर्डर से बड़ी क्लास, क्लास से बड़ी रेंज जो है वो डिवीजन, तो इस वाले अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, हम छोटे से बड़े की ओर गए, हम यहाँ पे छोटे से बड़े की ओर गए, इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो इसी ऑर्डर को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, दिस इज नोन एज असेंडिंग, और ये वाला जो है ना, ये वाला दिस इज नोन एज डिसेंडिंग, ठीक। सो मेन टॉपिक अब जो मैंने यहाँ पे लिखा था, मेन टॉपिक पे अब आप आए फिर से। नाउ फोकस अगेन ऑन द मेन टॉपिक जिस पे हम थे, जो आपको मतलब समझना था, ये वाला, ये टेक्सोनोमिक हायरार्की। सो व्हाट इज टेक्सोनोमिक हायरार्की? नाउ
टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और टेक्सोनोमिक रैंक्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में आप लीजिए चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लीजिए। क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. समझ में आया? Yes, अच्छे से sir. समझ में आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt? No, no. No, sir. हाँ बोलो। No, sir. No doubt. No, sir. ओके ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और पॉइंट्स इसी से रिलेटेड बता देता हूँ जो कि जरूरी है, जो कि एनसीईआरटी में भी है और क्वेश्चन उसके बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा। देखो जो मैं बोलता हूँ ना, मतलब कहीं पे क्वेश्चन बनने का चांसेस होता है या क्वेश्चन आया या कुछ, इन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा ना मतलब इनको अपनी ओर से हाईलाइट करके रखना, या किसी जैसे लिखते हैं ना इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट या कुछ करके जो भी आप लिखोगे, ताकि आपको थोड़ा इन पे ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, जब भी आप फिर पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी पे अंडरलाइन करके रखना उनको, उन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन भी करके रख सकते हैं, तो ताकि जब भी फिर आप लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में आपने दोनों क्लासेस पढ़ने होते हैं, 11th 12th मिंगल करके और मिक्सअप करके, तो उस समय आपको फिर उतना ज्यादा जो है मतलब ये नहीं मिलेगा। तो इस समय अगर आज ही आप उसको अंडरलाइन करके रखेंगे, आपको फिर आसान हो जाएगा उस समय उसको रिकैप करना। अब मैं क्या यहाँ पे बोलने वाला हूँ वो देखो आप, मैं फिर एक और चीज, पहली बात टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में अब आपको समझ में आ गया कि टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होता है, ये तो आपको क्लियर हो गया। सो क्या होता है टेक्सोनोमिक हायरार्की? Arrangement of Descending and ascending order. descending in descending ओके, order. either ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में एक और पॉइंट आप ये चीज याद रखें कि इट इज आल्सो नोन एज लीनियस हायरार्की। इसका दूसरा नाम जो है दैट इज लीनियस हायरार्की, लीनियस। इसका दूसरा नाम, अगर आपसे अब कल, ये मैंने क्यों बोला, इसलिए बोला कि अगर आपको कल वहां पे क्वेश्चन में अब टेक्सोनोमिक हायरार्की नहीं आता, आपको वहां पे टेक्सोनोमिक हायरार्की नहीं आता, वहां पे क्या आता है क्वेश्चन? लीनियस हायरार्की। तो इट इज आल्सो नोन एज द सेकंड नेम ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की इज लीनियस हायरार्की। क्यों? क्योंकि इट वाज गिवन बाय कैरलस लिनियस। सिंस इट वाज गिवन बाय कैरलस लिनियस, ये लिनियस ने दिया है, तो दैट इज व्हाई द रीजन इज दैट इट इज कॉल्ड द लीनियस हायरार्की। उसी बिहार पे हम इसको लीनियस हायरार्की कहते हैं। याद रहा ना? याद रहा? हाँ, इट इज नोन एज लीनियस हायरार्की। लीनियस हायरार्की क्यों कहते हैं? जिसको हम फादर ऑफ क्या कहते हैं? फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, जिसको फादर ऑफ टेक्सोनोमी हम कहते हैं। तो लीनियस हायरार्की इसलिए कहते हैं उसने दी है, बस। तो ये था अबाउट टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो एक और चीज अब जो मेन पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे वो ये है, इस पॉइंट पे आप अच्छे से देखना, फोकस करना अच्छे से। पहला स्पीसीज, उसके बाद फिर मैं लिखूंगा दैट इज जेनस, उसके बाद यहाँ पे आएगा फैमिली, उसके बाद यहाँ पे आएगा ऑर्डर, उसके बाद यहाँ पे आएगा क्लास, उसके बाद यहाँ पे आएगा व्हाट डिवीजन, एंड फाइनली इट इज जो है दैट इज किंगडम। यस, Kingdom. तो ये आ गया किंगडम। अब जो मैं पॉइंट बोलूंगा ना, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, गौर से याद रखेंगे, ठीक है? वो ये है, जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्पीशीज टू जीनस, जीनस टू फैमिली टू ऑर्डर टू क्लास एंड फाइनली टू किंगडम, जब मैं इस ऑर्डर में जाऊंगा, ठीक है? हाँ, जब मैं असेंडिंग ऑर्डर में जाऊंगा ना, असेंडिंग ऑर्डर में, तो बेटा आप सभी ये चीज याद रखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर ऑफ सिमिलरिटीज होती है ऑर्गेनिजम्स में, नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, यानी स्पीसीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिजम्स के आपने उस ग्रुप के कुछ सिमिलरिटीज होंगे, तभी तो उसको एक ही ग्रुप में रखा गया। और जीनस क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्पीसीज, तो उनमें कुछ सिमिलरिटीज होते हैं। जब हम मूव करते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीसीज टू जीनस टू फैमिली टू ऑर्डर टू क्लास टू डिवीजन एंड टू किंगडम, नंबर ऑफ सिमिलरिटीज यू विल रिमेंबर, नंबर ऑफ सिमिलरिटीज जो है ना, वो क्या होते हैं? वो डिक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ सिमिलरिटीज विल डिक्रीज, वो यहां पे डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जितनी सिमिलरिटीज स्पीसीज में है, सपोज अगर एक स्पीसीज में
5 ऑर्गेनिजम्स हैं, 5 ऑर्गेनिजम्स। अब जीनस में, जीनस इज ग्रुप ऑफ स्पीसीज, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 2 ही जीनस लेंगे, 2 जीनस, तो 2 जीनस में एक में 5 ऑर्गेनिजम्स हैं, दूसरे में 3 है, तो टोटल यहाँ पे कितने आ गए? टोटल यहाँ पे 8 ऑर्गेनिजम्स आ गए। तो जितनी सिमिलरिटी आप समझते हैं ना, एक जैसे कैरेक्टर्स का होना। Yes, sir. सिमिलरिटी का मतलब क्या है? एक जैसे कैरेक्टर्स का होना, ठीक है। तो जितनी सिमिलरिटीज स्पीशीज में है, उतनी सिमिलरिटीज किसमें? जीनस में नहीं होंगी। जीनस में सिमिलरिटीज स्पीशीज से कम होंगी। और उसके बाद अब जितनी सिमिलरिटीज, सपोज अगर यहां पे 10 सिमिलरिटीज हैं 5 ऑर्गेनिजम्स के, मतलब उनके जो है ना, उनके दरमियान, बिटवीन, तो यहां पे 5 ऑर्गेनिजम्स के बिटवीन में यहां पे 10 नहीं होंगे, यहां पे सिमिलरिटी होंगे कितनी? यहां पे सपोज 6 है, यहां पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस में 0, कुछ ऐसे। ये भी समझाने के लिए बोल रहा हूं। यानी नंबर ऑफ सिमिलरिटीज विल गेट व्हाट? डिक्लाइन। नंबर ऑफ सिमिलरिटीज विल गेट डिक्लाइन, दैट विल गेट डिक्रीज, जो है यहाँ पे वो डिक्लाइन हो जाएगा। नंबर ऑफ सिमिलरिटीज की हम बात करेंगे, वो डिक्लाइन हो जाएगा, वो कम पड़ेगा, वो कम हो जाएगा। व्हेन वी विल मूव फ्रॉम, अगर आपको एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, व्हेन वी मूव फ्रॉम, वहां पे 2 तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्रॉम दिस स्पीशीज टू किंगडम, या व्हेन वी विल गो इन असेंडिंग ऑर्डर। जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो जो सिमिलरिटीज होंगे, सिमिलरिटीज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में, वो सिमिलरिटीज क्या होंगे? आपको पूछा जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा कि वो इंक्रीज हो जाएगा? तो आप क्या याद रखेंगे? वो डिक्रीज हो जाएगा। Decrease. Increase. ये समझ में आया ना? Yes, Yes, sir. sir. अगर किसी को sir. समझ Yes, में sir. नहीं आया, ऑनेस्टली बता दो, तो आई विल रिपीट इट। सर समझ में आया। ओके, गुड, नाइस। तो उसके Sir. बाद दूसरा, और हाँ, सर, हाँ बोलो। सर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो इंक्रीज होता जाएगा। अगर, हाँ ये वही तो मैं बोलने वाला हूं ना। तो अब दूसरा पॉइंट आप देखिए, आप सेकंड पॉइंट, वो क्या? वो मैं ये बोल रहा हूं कि ये था असेंडिंग ऑर्डर, ये हम बोल रहे थे अबाउट द असेंडिंग ऑर्डर की हम बात कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज है, वो क्या है? वो ये है कि अब अगर आप पहले किंगडम लिखते हैं, यानी अगर आप मूव करोगे किंगडम से, किंगडम, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, जेनस, उसके बाद लास्ट में स्पीशीज, तो आपको ऑलरेडी पता है सबसे कम सिमिलरिटीज किसमें है? सबसे कम सिमिलरिटीज जो है, लोवेस्ट सिमिलरिटीज, अगर हम बात यहाँ पे करेंगे, लोवेस्ट सिमिलरिटीज जो है वो यहाँ पे किंगडम है, लोवेस्ट सिमिलरिटीज किंगडम है। उससे कम सिमिलरिटीज जो है वो, या उससे ज्यादा, सॉरी, उससे ज्यादा सिमिलरिटीज जो है वो डिवीजन में है, उससे ज्यादा जो है वो क्लास में है, उससे ज्यादा सिमिलरिटीज ऑर्डर में है, उससे ज्यादा फैमिली, जेनस एंड स्पीशीज। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब जब हम इस समय ऊपर से नीचे आ रहे हैं, 10 से 1 आ रहे हैं, सपोज 10 से 1, या किंगडम से हम स्पीशीज में आ रहे हैं, तो ये वाला अरेंजमेंट जो है टेक्सोनोमिक हायरार्की में, इस वाले अरेंजमेंट को हम यहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। मैं फिर लिख रहा हूं, दिस इज नोन एज डिसेंडिंग ऑर्डर। सो जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर ऑफ सिमिलरिटीज जो है, नंबर ऑफ सिमिलरिटीज वो यहां पे इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ सिमिलरिटीज यहां पे इंक्रीज होंगे। बात समझ में आई? गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर? अब उसके बाद एक और चीज, अब तो वो आसान है, वो आप खुद कर सकते हैं। वो क्या? अब अगर सिमिलरिटी से क्वेश्चन ही पूछा गया, अब देखो, अब थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकते हैं। अगर वहां से डिसिमिलरिटीज के बारे में क्वेश्चन आया आपको, अगर आपको क्वेश्चन डिसिमिलरिटीज के बारे में आया, व्हाट हैपेंस व्हेन वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू व्हाट? किंगडम। तो डिसिमिलरिटीज के बारे में आया, तो डिसिमिलरिटीज आप ये चीज याद रखेंगे, वो इंक्रीज हो जाएगा, इसका अपोजिट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम किंगडम से नीचे आ जाएंगे, तो जो डिसिमिलरिटीज होंगे वो उस समय डिक्रीज होगा, इसका आपका अपोजिट यहाँ पे बनेगा, वो डिसिमिलरिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज, वहां पे डिक्रीज, इसका टोटल अपोनेंट और अपोजिट। ये चीजें आपको क्लियर हो गई? Yes, sir. Any doubt?
एनी डाउट? यस सर। हाँ बोलो। और फेजेस देना। हाँ क्या बोल रहे हो आप? सर फिर से समझा दीजिए ना, कंफ्यूज हो गई हूँ। कंफ्यूजन हो गया। हाँ, मैं समझा देता हूँ। देखो मैं आपको बता दिया, जब हम ऐसे लिखते हैं ना, मैं पहले लिखूंगा यहाँ पे किंगडम, उसके बाद में लिखूंगा डिवीजन, उसके बाद मैं लिखूंगा क्लास, उसके बाद आ गया ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद आ गया यहाँ पे जीनस, उसके बाद आ गया स्पीसीज। तो ये आपको पता है, ठीक। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि मैं यहाँ पे एरो का हेडिंग क्या रखता हूँ। अगर मैं ऊपर से ऐसे, ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा हूं लाइक दिस वे, ठीक है, अगर मैं ऐसे पैटर्न पे चलता हूं, सबसे पहले मैं किंगडम पे, लाइक मैं उसको यहाँ पे साइड में रखूंगा 10, उसके बाद 9, उसके बाद यहाँ पे 8, उसके बाद 7, उसके बाद जो है यहाँ पे 6, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 4। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है? 10, सबसे बड़ा 10 है ना। इसी तरह से Yes, इसमें कैटेगरी में जो है ये सारी क्या है? दीज आर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, सारी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो इसमें हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी कौन सी है? हाईएस्ट रैंक और दैट इज किंगडम। किंगडम। हाईएस्ट रैंक और टेक्सोनोमिक कैटेगरी जो दैट इज किंगडम। और लोएस्ट कौन सी है? सबसे छोटी कौन सी है? दैट इज स्पीसीज। यहाँ पे आपका लोएस्ट बनेगा, सबसे छोटा। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे 10 से 4 तक या किंगडम से स्पीसीज तक, उस ऑर्डर को हम, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, एरो को मैं ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस ऑर्डर को हम यहाँ पे डिसेंडिंग लिखते हैं। डिसेंडिंग। हाँ, दिस इज कॉल्ड द डिसेंडिंग, ठीक। अब अगर आप स्पीसीज से नीचे यानी 4 से ऊपर जाओगे, 4 से आप 10 में जाएंगे, या आप यहाँ पे स्पीसीज से जो है किंगडम में जाएंगे। एरो को मैं इस समय ऊपर की ओर दिखाऊंगा, ये एरो लग गया। तो इस वाली अरेंजमेंट को हम यहाँ पे इस समय जो है असेंडिंग कहते हैं। असेंडिंग। दिस इज नोन एज असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर। हाँ ठीक है ना। अब देखो आप, मैं यहाँ पे आपको ये बता दिया, जब हम नीचे से अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, पहले हम फर्स्ट वन डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में किंगडम टू, व्हेन वी विल मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, जब हम किंगडम से स्पीसीज में जाएंगे, जो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, जो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, इन्हें 2 ऑर्गेनिजम्स में या 3 में, जो उस ग्रुप में ऑर्गेनिज्म जितने होंगे, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ, ये चीज याद रखो, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स क्या होंगे? वो इंक्रीज, दे विल गेट इंक्रीज। नंबर ऑफ कैरेक्टर की हम बात करते हैं, वो इंक्रीज होंगे। जितने सिमिलर कैरेक्टर यहाँ पे डिवीजन में होंगे, उतने सिमिलर कैरेक्टर किंगडम में नहीं होंगे। जितने सिमिलर कैरेक्टर फिर किस में है? क्लास में, उतने सिमिलर कैरेक्टर डिवीजन में नहीं है। सो इट विल इंक्रीज फ्रॉम मूविंग फ्रॉम व्हाट? किंगडम टू स्पीसीज। लेकिन ये भी याद रखो आप, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किंगडम में सिमिलर कैरेक्टर्स कम है, तो डिसिमिलर कैरेक्टर्स क्या होंगे? डिसिमिलर कैरेक्टर्स होंगे ज्यादा। आप ये चीज याद रखेंगे, अगर आपसे पूछे जाएगा नंबर ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टर्स के बारे में ये चीज आप याद रखो कि नंबर ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टर जो है, नंबर ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टर, वो यहाँ पे क्या होंगे? वो यहाँ पे इंक्रीज होंगे, वो यहाँ पे डिक्रीज होंगे। बात समझ रहा? सिमिलर कैरेक्टर्स इंक्रीज, इसका मतलब सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होंगे, सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर किंगडम में होंगे, उससे ज्यादा डिवीजन में होंगे, उससे ज्यादा क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली में, जीनस में, और सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर स्पीसीज में होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा डिसिमिलर कैरेक्टर की अगर हम बात करेंगे, डिसिमिलर का मतलब है जो कैरेक्टर्स आपस में मैच नहीं करते होंगे, वो मैच नहीं करते हैं 2 ऑर्गेनिजम्स के दरमियान या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, कैरेक्टर्स मैच नहीं करते हैं। तो सबसे ज्यादा डिसिमिलर कैरेक्टर आपको मिलेंगे किंगडम में, सबसे ज्यादा।
ठीक है, उससे कम मिलेंगे आपको डिवीजन में, उससे कम मिलेंगे क्लास में। तो उसी को हमने बता दिया, डिसिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे और सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे। बट वी आर टॉकिंग, ये हम उस वक्त की बात कर रहे हैं, उस पीरियड की बात करें जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। अब समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अब देखो, अब दूसरी ओर से आइए आप, असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर जो है, अभी हम बता दिए, सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर हम देखें तो वो आपको स्पीशीज में मिलेंगे। फिर जब आप ऊपर जीनस की ओर जाएंगे, जीनस की ओर, ठीक है, तो आपको सिमिलर कैरेक्टर कम मिलेंगे, यानी जीनस में इससे कम होंगे, लो। फिर फैमिली में इससे कम होंगे, तो लास्ट में सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर आपको किंगडम में मिलेंगे। तो व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब आ गया, जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम में जाते हैं, तो जो सिमिलर कैरेक्टर्स है, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, जो सिमिलर कैरेक्टर यहां पे मैंने बता दिया था, सिमिलर कैरेक्टर्स इंक्रीज। अब देखो यहां पे आएगा असेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज, वो यहां पे डिक्रीज हो जाएगा। पहली बात ये। लेकिन अब अगर आप क्या करेंगे, अब अगर आप अभी हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स क्या होंगे, वो डिक्रीज होंगे, वो तो कम पड़ेंगे। लेकिन नंबर ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टर जो है, नंबर ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे, जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो नंबर ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो डिसिमिलर कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो यहाँ पे डिक्रीज हुआ था और यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज। यानी ऐसे आप याद रखो, इसमें आपको जो डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग में आपको एक इंक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। एक इंक्रीज होता है, दूसरा डिक्रीज होता है। अब इंक्रीज कौन होता है? सिमिलर। डिक्रीज कौन होता है? डिसिमिलर। ये हम डिसेंडिंग की बात कर रहे हैं। और इसका उल्टा अपोजिट देखो आप, असेंडिंग में एक यहां पे डिक्रीज होता है, डिक्रीज कौन होता है? सिमिलर। और दूसरा इंक्रीज होता है, इंक्रीज कौन होता है? डिसिमिलर। बस यही बात है, बाकी कुछ इसमें मतलब खास पॉइंट नहीं है ये इसमें जो है। लेकिन क्वेश्चन इसमें से बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये वाला जो है ना, ये वाला जो लाइन और ये वाला पॉइंट जो है एनसीईआरटी में, ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछे जाने के भी चांसेस हैं। तो हैव यू गॉट इट नाउ? यस सर। यस सर। तो ये था टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। तो इसमें एक और चीज आप याद रखेंगे, एक और चीज, वो ये भी कभी कभी ऐसा ऐसे तो मतलब पूछा नहीं जाता है खास, लेकिन हाँ अगर पूछा भी जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो ये है, लिनियस ने जब टैक्सोनॉमिक हायरार्की दी, लिनियस ने, उसने 7 कैटेगरीज नहीं दिए थे। 7 जो कैटेगरीज हैं वो फिर बाद में आईसीबीएन वगैरह ऐड करके हो गया। तो लिनियस ने टोटल कैटेगरीज का जो है नंबर दिया था लिनियस ने, तो लिनियस ने टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज जो दी थी वो 5 थी। ये भी आप याद रखें, लिनियस ने 5 कैटेगरीज दी थी, 5 कैटेगरीज वर गिवन बाय लिनियस। तो कौन कौन सी दी थी? लिनियस ने दिया था क्लास, उसके बाद ऑर्डर दिया था लिनियस ने, उसके बाद जीनस दिया था लिनियस ने, उसके बाद स्पीशीज दिया था लिनियस ने, उसके बाद वैरायटी दिया था लिनियस ने। ये 5 कैटेगरीज ऐसी है जो लिनियस ने दी थी, 5 कैटेगरीज। यानी फिर मैं बोल रहा हूं, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, वैरायटी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं शॉर्ट में, लिनियस ने दिया था CV, ठीक है, CVSOG। ये याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं, सीक्वेंस तो ये है, ठीक है, याद रखने के लिए ये वाली फॉर्मूला है CVSOG। SOG आपको मालूम है ना, SOG। तो इस तरह से आगे CV लगाना है, ठीक, CV। तो वो क्या हुआ? दैट इज क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, वैरायटी। तो वैरायटी ये जो है, मतलब ये 5 कैटेगरीज लिनियस ने खुद दी थी, 5 कैटेगरीज। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है आईसीबीएन वगैरह, उसका मतलब हम कहेंगे उसका इंट्रोडक्शन वगैरह होके जो है यहाँ पे उनकी एंट्री होके यहाँ पे ये वैरायटी जो है, वैरायटी को बाहर निकाला गया, वैरायटी को इसमें से रिमूव किया गया। बाकी 4 कैटेगरीज वहां पे एज सच वो रह गई।